गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 8वें अध्याय को एक बार पुनः दोहरा रहे हैं और आज बारी है श्लोक 14, 15, 16, 17, 18, 19 को लेने की। डॉक्टर सुनीता जी 14, 15, 16 को लेंगे और उसके बाद मिसेस पाठक लेंगे। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज बारी है श्लोक नंबर 14 से आगे रिवीजन की और शुरुआत कर रही हैं सुनीता बहन जी। सुनीता बहन जी से अनुरोध के आज की चर्चा का शुभारंभ करें। हरिओम जी। हरिओम। ओम श्री परमात्मे नमः। श्लोक नंबर 8वां अध्याय, श्लोक नंबर 14। अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। इसमें भगवान जी कह रहे हैं, हे पार्थ, वो इसमें उसको पार्थ बुलाते हैं। हे पार्थ, उन योगियों के लिए जो अनन्य चित्त से सिर्फ और सिर्फ मुझ में ही चित्त जिन्होंने लगाया हुआ है और वो सिर्फ मेरा ही स्मरण करते हैं, उनके लिए मुझे पाना बहुत आसान है और उनके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ। पिछले 2 श्लोकों में भगवान जी हमें एक मेडिटेशन का तरीका बताते हैं कि हम किस तरीके से उस परमात्मा को हम पा सकते हैं। मतलब उस परमात्मा, उस रास्ते पे चलते हुए हम उस परम गति को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन वो एक निराकार फॉर्म की बात हो रही थी, तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसमें फिर वो फिर बाद में एक ऑल्टरनेटिव तरीका बताते हैं कि वो कहते हैं कि आप किसी भी नाम से मुझे याद कर सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप मुझे एक निराकार फॉर्म में ही करो। आप मेरे को, जो आपको जिस भी चीज में सुविधा है, जिस भी नाम को लेके सुविधा है, आप उस फॉर्म में उस नाम को लेके आप मुझे याद कर सकते हो। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका चित्त सिर्फ और सिर्फ मुझ में ही लगा होगा। एंड मतलब वो स्ट्रेस करते हैं एक्सक्लूसिव, एक वर्ड है कि एक्सक्लूसिवली वो मेरे में ही लगना चाहिए, तब मैं आपके लिए बहुत सुलभ हूं और मुझे पाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग उस रास्ते पे चलते हैं, लेकिन वो समझते हैं कि हम भगवान को भी याद कर रहे हैं, हम भगवान का भी ध्यान कर रहे हैं, और वो वापस अपनी सांसारिक क्रियाओं में भी आ जाते हैं। मतलब अपनी फैमिली, अपना व्यापार, मतलब उसमें भी वो बराबर से इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है। ये उसी तरह हुआ कि आपने एक कपड़ा पहले साबुन लगा के धो दिया, साफ कर लिया, उसको फिर आपने वापस गंदे पानी में डाल दिया, तो वो वापस से आपका वो गंदा ही हो गया है। तो आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिवली अनन्य चित्त से और कहीं नहीं सोचते हुए सिर्फ और सिर्फ उसी का ही आपको ध्यान करना है। तो इसमें जो पिछले श्लोकों में हमने 2 में जो ध्यान की हमें विधि बताई गई, उसमें वो मरने के समय की विधि थी कि क्योंकि मरना
तो जरूरी है, मरना एक जिसो वर्ड यूज किया आपने, मरना अवश्यम भावी है, लेकिन हम मरना नहीं चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता है। और मरना नहीं चाहने के चक्कर में हम जी भी नहीं पाते हैं ठीक से, हम जी भी नहीं रहे हैं ठीक से। जब तक हमारी इंद्रियां कंट्रोल में नहीं होंगी तब तक मन आपका हर तरफ भटकता रहता है। जब आपकी इंद्रियां कंट्रोल में होंगी तभी आपका भटकाव कम होगा और आप कंसंट्रेट कर पाएंगे और उस अ, परमात्मा के बताए रास्ते पे हम चल पाएंगे। हर साधक को होता है कि हमें कोई एक आसान रास्ता मिले जिस रास्ते से हम उस परमात्मा तक पहुंच सके। तो उसके लिए परमात्मा तो बहुत दयाल, असीम कृपालु जिसको कहते हैं हम, कि वो हमें एक आसान तरीका बताते हैं कि मैं बहुत सुलभ हूँ क्योंकि मैं हर जगह व्याप्त हूँ। मेरे लिए कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे आसपास हूँ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मुझे एक चीज चाहिए कि तुम हर टाइम मेरा स्मरण करो। तुम जो भी कर रहे हो उस टाइम, जिस भी तरीके से हो, सिर्फ मुझे देखो, मेरा स्मरण करो, उस अपना ज्ञान मेरे ज्ञान में मिला दो। फिर तुम मुझे प्राप्त कर लोगे, और जब तुम मुझे प्राप्त कर लोगे तो फिर जैसे मैं सृष्टि को देखता हूं तो वैसे ही तुम्हारी दृष्टि भी वैसी ही हो जाएगी। इसमें भगवान जी कहते हैं कि एक तो वो कहते हैं कि अनन्य चित्त से करना है, एक चीज वो और कहते हैं कि तुम मांगो कुछ मत। मतलब ये ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए कि भाई मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा तुम मेरे लिए ये करोगे, नहीं, इसमें कोई ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप नहीं है। और आगे वो कहते हैं, सततम वर्ड यूज किया उन्होंने। सततम मतलब कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअसली अनन्य चित्त से तुम मेरा स्मरण करो। और उस इसको ही फिर हम कहते हैं नित्य युक्तस्य योगिना। मतलब वो निरंतर इसी कोशिश में है, लगातार इसी कोशिश में है। और जो इस तरह की कोशिश में लगा है उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूं। और पार्थ बोला, पार्थ का मतलब हुआ वो कुंती पुत्र। कुंती पुत्र को उसने कोई ज्ञान नहीं प्राप्त किया था, लेकिन उसको फिर भी भगवान प्राप्त थे, क्योंकि उसकी अ, मतलब उसका सिर्फ यही था कि वो हर समय, हर घड़ी, वो हर क्षण वो उसी परमात्मा की याद में डूबी रहती थी, और उसी परमात्मा को ही वो अपना अपने ध्यान में रखती थी। ये हो गया नंबर 14 वाला। मतलब एट द एंड की हमें सिर्फ एक काम करना है कि बिना अपना अटेंशन डाइवर्ट किए लगातार सिर्फ इसी चीज का करना है कि हमें उसको ही ध्यान करना है। अपना ध्यान हमने कहीं और डाइवर्ट नहीं करना है, तो हमारे लिए वो मिलना बहुत आसान है। नंबर 15, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिम परमाम गताः। इसमें भगवान जी कहते हैं कि मुझे जब जो पा लेते हैं उनको जन्म मरण के साइकिल से मुक्ति मिल जाती है और उनका पुनर्जन्म नहीं होता। पुनर्जन्म में क्या है, पुनर्जन्म तो एक तरह से पुनर्जन्म तो मतलब इट इज फुल ऑफ मिजरी, और उसमें सिर्फ दुख ही दुख है। और फिर वो कहते हैं कि अगर तुम मुझे पालोगे तो उससे क्या होगा, उससे मुझे पा लेने से तुम्हें इस सारे दुख से मुक्ति मिल जाएगी। और दुख का तो मतलब जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम से ही जो दुख है वो शुरू हो जाता है। इन द मतलब इस तरह से कि जब वो माँ के गर्भ में होता है तो वो उल्टा होता है, उसके बाद 9 महीने तक वो उल्टा ऐसे लटका रहता है, फिर उसका जन्म होता है, अगेन दैट इज पेनफुल।
पैदा होते ही उसको रोना पड़ता है, अगेन दैट इज पेनफुल। उसके बाद उसको अपनी हर जरूरत के लिए रोना पड़ता है, मांगना पड़ता है, बिना उसके उसको कुछ नहीं मिलता है। हर स्टेज ऑफ लाइफ, जितनी भी स्टेजेस है, उसको सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मतलब उसमें उसको सारी डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना है, अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंटेन करनी है, फिर ओल्ड एज, बीमारियां, ये सारा कुछ उसको फेस करना है। तो वो हम इन सब के थ्रू क्यों आते हैं, मतलब व्हाई ऑल दिस, मतलब इन सब के थ्रू हमें क्यों डालना है कि ये इसलिए कि भगवान कहते हैं कि इससे हमें भगवान को एक पाने की इच्छा होगी। ये जो हमें ये जन्म मिलता है, मनुष्य जन्म मिलता है, ये एक तरह से करेक्शन होम है उन हम जैसों के लिए जो उसको भूल गए हैं, और इस मटेरियल वर्ल्ड, इस सांसारिक दुनिया में ही हम फंसे हुए हैं। अब जैसे हम एक गर्म चीज, सपोज गर्म कोयले को हम हाथ लगाते हैं, उससे क्या होता है, हम हाथ वहां से खींच लेते हैं। उसके बाद खींचते हैं, हम क्यों खींचते हैं, हमारा हाथ जल गया। वो जो हाथ जला हमारा, तो वो हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स गए, ब्रेन ने उसको, उस पेन को फील किया, और फिर उसने ऑर्डर किया कि अपना हाथ खींच लो। इसी तरह जब हम इस संसारिक दुनिया में आते हैं, हमें ये तकलीफें होती हैं, हमें ये कष्ट होते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हमें इससे अपने आप को खींच लेना है। खींच के हमने उस रास्ते पे जाना है। मतलब ये हम अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हैं कि हमें उस रास्ते पे जाना है जहाँ पे हमें ये कष्ट ना हो। जो तो इस रास्ते पे चल पड़ते हैं, जो इससे वो शिक्षा ले लेते हैं कि हमें वापस दोबारा उस जले गरम कोयले को हाथ नहीं लगाना है, वो तो उसकी गर्मी, उससे जलन और उस तकलीफ से बच जाएंगे। लेकिन जो हम हैं, जो इस चीज से हम शिक्षा नहीं लेते हैं, तो हम फिर वापस इसी मटेरियल वर्ल्ड में हमारा आना जाना लगा रहता है, और हम जन्म मरण के इन चक्रों में पड़े रहते हैं। इसमें फिर था, जैसे 14वें श्लोक में तो एक एम्फेसिस हमें दिया गया था। हमें भगवान ने कहा था, उन्होंने जो एम्फेसिस दिया था वो था अनन्य चेता और नित्यश सततम। अब इसमें जो है कि जो निरंतर जाप करता है, ध्यान करता है, प्रेम रखता है, तो वो उस उच्चतम स्थिति पे पहुंच जाता है, और उसमें उसके लिए फिर कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, उसके लिए उसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है। उसमें फिर मतलब वो जिसको कहते हैं कि महात्मा, उसको फिर हम बोलते हैं महात्मा। तो इसमें तो फिर उसको पुनर्जन्म नहीं होता है, उसको दोबारा से ये दुख का घर और ये जो अशाश्वत स्थिति है, अनित्य की स्थिति है, इन सब में उसको, नश्वर स्थिति है, इसमें उसको नहीं आना पड़ता है। लेकिन हम हमारा क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं कि जो हम इस संसार में आते हैं, हमें ये सारा कुछ यहाँ पे सांसारिक मोह माया दिखती है, तो हमें लगता है कि इससे बढ़ के तो कुछ है ही नहीं, इसकी ज्यादा हमारी सोचने की बुद्धि ही नहीं है, हम इससे ज्यादा ऊपर सोचते ही नहीं है। और अगर हमें कुछ पता लग भी जाता है तो मतलब हम इस, ये हमें इतना, हमारा कंफर्ट जोन बना हुआ है, ये सारा कुछ आराम जो हमें दिखता है, तो हम उससे निकलना ही नहीं चाहते हैं। और अगर हम इसको ध्यान से सोचें, ध्यान से देखें, तो ये सारा कुछ, ये सुख कुछ नहीं है, ये सुख नहीं है, ये सिर्फ दुख ही है। क्योंकि ये इनसे ही हमारी और इच्छाएं, हमारी कामनाएं, वासनाएं बढ़ती रहती हैं, हर चीज को लेके। कभी हमें कुछ चाहिए, कभी हमें कुछ चाहिए, तो जैसे, और यही जो कामनाएं, इच्छाएं हैं, ये हमारे अगले जन्म के
का रास्ता बनती हैं और इन्हीं इच्छाओं की वजह से हमें अगले जन्म लेने पड़ते हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था कि तृष्णा क्या है? तृष्णा तो एक बिना तले वाला पात्र है, ऊपर से भी खुला है, नीचे से भी खुला है। जितना डालोगे वो और चाहिए, वो भरेगा तो है ही नहीं कभी भी। तो अगर हम इसको देखें तो हम देखेंगे कि अंत में तो सिर्फ दुख है, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, मतलब इन्हीं यही चीजें हैं। लेकिन फिर भी हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जीना, मतलब ये जिंदगी, ये जीवन जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि फिर यहाँ पे वही बात आ गई कि जो ये हमें दुख मिलते हैं, ये हमें प्रेरित करते हैं इस काम के लिए कि हमें इस रास्ते को छोड़ के हमें उस रास्ते पे जाना है जहां से हमें नित्य सुख मिल सके, असीमित सुख मिल सके। अगर हमें ये सब नहीं मिलेगा तो हमें इस दुख और सुख का डिफरेंस का पता नहीं चलेगा। दुख अगर हमें मिलेगा तो ही हम चाहेंगे कि हम सुख की तरफ चलें, और तभी हम फिर उस सुख की तरफ हम चलेंगे। जैसे विवेकानंद जी ने कहा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? हमारे जीवन का उद्देश्य तो है आध्यात्मिक ज्ञान। तो आध्यात्मिक ज्ञान के रास्ते पे हम तभी चलेंगे जब हम इस चीज को रियलाइज करेंगे कि जिन चीजों में हम सुख ढूंढ रहे हैं वो चीजें हमें सुख नहीं, हमें वो सिर्फ दुख ही दे रही हैं। तो उसके बाद जैसे गीता में कहते हैं कि हम तो सिर्फ अपनी बुद्धि तक ही देख सकते हैं। अब बुद्धि में भी बुद्धि के भी डिफरेंट लेवल्स हो जाते हैं। एक तो जैसे कि बुद्धि हमने देखी कि जब हम बुद्धि मतलब ज्ञान की तरफ बढ़ने लगे, एक है कि हमने थोड़ा ज्ञान अर्जित कर लिया, एक है कि हमने उसका नेक्स्ट लेवल है कि तो हमने थोड़ा और ज्ञान अर्जित कर लिया। जो हमने थोड़ा और ज्ञान अर्जित कर लिया तो हमें हमारा विवेक जागृत हो गया, हमें पता लग गया कि अब हमें क्या, हमारे लिए क्या ठीक है, हमारे लिए क्या गलत है। उसके ऊपर एक लेवल है जहां हम अपने उस परमात्मा के साथ, अपने उस इष्ट के साथ हम जुड़ गए। लेकिन उसके बाद की एक स्टेज है, वो जो स्टेज है, उस स्टेज पे जब हम पहुंचते हैं तो हम अपने अंदर, जो हमारे अंदर एक महत्व है, जो एक अंदर ब्रह्म है, हमारा आत्म स्वरूप है, हमारा उसके साथ साक्षात्कार होता है। जब हमारा उसके साथ साक्षात्कार होता है तो हम इस बुद्धि और इन चीजों से हम बिल्कुल ऊपर उठ जाते हैं। और जो लोग इस स्थिति पे पहुंच गए कि वो उनका साक्षात्कार हो गया, उस महत्व तक पहुंच गए, उनको फिर हम बोलते हैं महात्मा। और वो महात्मा हैं जिनको इसी जन्म में जीते जी उनको सब कुछ मिल गया, उनको और कुछ प्राप्त करने को नहीं रह गया, और उन्होंने अपनी जो उनका इस जीवन का जो परम लक्ष्य है वो उन्होंने प्राप्त कर लिया। उसके बाद 16th श्लोक, आब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्ति नोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इसमें है कि इसमें भगवान जी बता रहे हैं कि जितने भी लोक हैं, ब्रह्म लोक तक, मतलब कहने को हमारी वैदिक स्क्रिप्चर्स के हिसाब से 14 लोक हैं। 7 नीचे के लोक हैं और 7 ऊपर के लोक हैं। तो जितने भी लोक हैं उन लोकों में आपको का पुनर्जन्म है ही। जो नीचे के लोग हैं वो तो चलो हमारी निषिद्ध कर्मों वगैरह की वजह से है। जो ऊपर के लोग हैं, जो हमारे पुण्य कर्म होते हैं, उनके हिसाब से हमें ऊपर के उस हिसाब के लोग मिलते हैं। लेकिन कहने को कि जो ब्रह्म लोक है, ब्रह्म लोक तक भी
वो उसमें आपका पुनर्जन्म होगा। आपको वापस आना, जब आपके पुण्य कर्म क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो आपको वापस इसी पृथ्वी पे आपका वापस वही जन्म मरण का साइकिल शुरू वो बना रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि श्री कृष्णा कहते हैं कि ये जो पुनर्जन्म है, ये तो ये जो भी लोक है वो अशाश्वत और दुखालय, दुखों से भरपूर, मतलब वापस आना ही है। जैसे इसमें एक इंद्र की स्टोरी पढ़ रही थी मैं। इंद्र ने एक अपना भवन बनवाना था, उन्होंने विश्वकर्मा जी को लगाया इस काम के लिए। वो काम खत्म ही नहीं हो रहा था, वो चली जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, वो भवन पूरा होने पे ही नहीं आ रहा था। विश्वकर्मा जी बहुत परेशान हुए, वो विष्णु जी के पास गए कि हमें हमारी सहायता करो। तो विष्णु जी ने कहा चलो ठीक है। फिर विष्णु जी गए इंद्र जी के पास। उन्होंने इंद्र को कहा कि इतना बड़ा तुमने क्या सारे विश्वकर्मा लगा लिए? तो इंद्र को तो पता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत भव्य महल तुमने बनवा लिया, तो कितने विश्वकर्मा को तुमने लगाया? तो उन्होंने फिर उनको बताया, जब उनको पता समझ नहीं आया तो उनको बताया कि जितने भी लोक हैं, हर लोक में तुम्हारी तरह इंद्र हैं और तुम्हारी और विश्वकर्मा हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमने मतलब इस तरह से लगाया। तो उसने कहा कि उतनी देर में नीचे जब देखा तो चींटियों की एक पूरी कतार आ रही थी। तो इंद्र ने विष्णु जी से पूछा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये सब पिछले जन्म में इंद्र थे, जो अब ये चींटी बन के इस जन्म में ये अपना उनका जब वो पूरा हो गया, तो अब वो इस जन्म में वो चींटियां बन गए। तब उसको थोड़ा उसका अहंकार कम हुआ। उसके बाद एक ऋषि लोमाश, उन्होंने उनको विजिट किया। उनके छाती पे एक बालों का गुच्छा था जिसमें से कई बाल निकले हुए थे, और सिर पे एक उनके चटाई थी। तो इंद्र ने उनको वेलकम किया, और इंद्र ने फिर उनसे पूछा कि भाई ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये जो मेरे चेस्ट पे बाल है, ऋषि ने कहा कि ऋषि लोमाश जो थे उनको चिरायु का वरदान था। उन्होंने कहा कि ये जो बाल हैं, ये इट सिग्निफाइज द लाइफ ऑन द यूनिवर्स। जब एक इंद्र का टेन्योर पूरा होता है तो मेरी चेस्ट से एक बाल गिर जाता है। तो ये जो बाल गिरे हुए हैं, मतलब इतने इंद्र खत्म हो चुके हुए हैं। और ये जो सिर पे मैं मैट कैरी कर रहा हूँ, जो चटाई कैरी कर रहा हूँ, रात को मैं इसको नीचे बिछा देता हूँ और इसके ऊपर सो जाता हूँ। दिन में ये मुझे धूप और बारिश से बचाता है। तो उन ऋषि ने जिनको चिरायु का वरदान था, उन्होंने अगर इस तरह सोचा, तो इंद्र को लगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, भाई मैं भी तो इसी मुझे तो कोई चिरायु का वरदान नहीं मिला है। तो उसकी भी उनकी भी आंखें खुल गईं। तो मतलब कहने का मतलब ये कि ब्रह्मा से लेके नीचे तक हर कोई इस जन्म मरण के साइकिल में है। तो हमें इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि हम किस तरह से उसको इसको हम खत्म कर सकते हैं, हम किस तरह से उनको वो ईश्वर प्राप्ति हम कर सकें, ताकि हमें इन चीजों को ना भुगतना पड़े। मतलब ब्रह्म से लेके घास तक जिस भी लेवल पे आपको जितने गुना ज्यादा आपको ऐशो आराम मिलते हो, वापस जब वो ऐशो आराम का टाइम खत्म हो जाता है तो आप वापस इस जन्म मरण के
साइकिल, जब आपका पुण्य क्षीण हो जाएगा तो आपको वापस इसी जन्म मरण के साइकिल में आना पड़ेगा। जैसे हमने नचिकेता के बारे में पढ़ा था कि उनको जितने भी लालच दिए गए, उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो ज्ञान चाहिए और मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनको पता था कि बाकी सारा कुछ जो है वो अशाश्वत है, वो खत्म हो जाने वाला है, तो मुझे वो चीजें नहीं चाहिए। हमें हमेशा लगता है कि हमें लगता है कि सुख तो बहुत, जैसे सुख और दुख हमारी जिंदगी में आते रहते हैं, तो हमें लगता है कि सुख तो बहुत थोड़े से टाइम के लिए आया, दुख हमारा इतने टाइम के लिए रहा। पर ऐसा नहीं है। सुख भी उतना ही टाइम रहता है जितना, जब आपका सुख का, आपने जितना, आपके जैसे कर्म थे, आपका उस वो खत्म हुआ तो आपका वो सुख खत्म हो गया। फिर आगे फिर आपका वो दुख का जो टाइम आएगा तो फिर आपका वैसा ही होगा। तो इसमें एक चीज, मतलब फिर एंड में यही है कि जो जो भी हमारा पुनर्जन्म जो भी होता है, वो ये हमारी ही इच्छाओं पे डिपेंड करता है। हम अपनी इच्छाओं को अगर खत्म कर देते हैं तो हमें ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। जो साधक समझ जाता है कि अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अब मेरी सारी इच्छाएं खत्म हो गई हैं, तब उसकी रियलाइजेशन हो जाती है और वो फिर अपना दूसरे रास्ते, उस परम गति को प्राप्त करने के रास्ते पे चल पड़ता है। जैसे जब महावीर भगवान किसी को भी आगे साधक बनने की प्रेरणा देते थे, उनको इस रास्ते पे आने के लिए वो प्रेरित होता था, तो वो उसको कहते थे कि वो उसको पिछले पूरे जन्मों की याददाश्त दिलवाते थे। वो क्यों? कि याददाश्त जो उसको आएगी तो वो इस चीज को रियलाइज करता था कि मेरे जितने भी जन्म हुए, वो जन्म मेरी सिर्फ इच्छाओं की वजह से हुए। तो अब अगर मुझे ये चीज, ये पुनर्जन्म नहीं चाहिए, तो मुझे अपने आप को उन इच्छाओं से खाली करना पड़ेगा। जब वो अपनी इच्छाओं को खाली कर देता था, उसकी इच्छाएं खाली हो जाती थी, उसके बाद फिर वो उसको इस रास्ते पे वो लगा देते थे। तो इसमें फिर इन दी एंड कि आप हमेशा, मतलब इन तीनों श्लोकों का जो एक सार मैं बोलना चाहूंगी, वो सिर्फ इतना कि आप अनन्य चित्त से उसी रास्ते पे नित्य सततम, ये वर्ड्स हम याद कर लें कि इस तरह से हम उस परमात्मा के नाम को जपते रहें। दुख सुख जो भी है उसमें हमारा ही भला है, वो हमें ही सही रास्ते पे डालने के लिए आते हैं, और उस चीज को, हम इस चीज को समझें और हम सही रास्ते पे चलें, और इसी पे हम कंटिन्यूड रहें, उस पे भरोसा रखें, उसी को ही सब कुछ समझें, वो ही हमारा लक्ष्य, उसको प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है। और उसी लक्ष्य की प्राप्ति को हम अपना ध्येय बनाए, मतलब अपना हमारा गोल है, मतलब हमारा लक्ष्य यही है कि हमारी प्राप्ति हमने उसकी ही करनी है। उसके लिए हमारे से जो जो कदम हम उठा सकते हैं वो हम उठाते हैं। सर बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी। थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छे। नेक्स्ट कौन है शुभन? मिसेस पाठक है, लेकिन संगीता जी से भी रिक्वेस्ट किया था। संगीता जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे इन श्लोकों में? आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आशु जी, बहुत बढ़िया। सिर्फ टीचर से ज्यादा नहीं बोलते, डॉक्टर्स के पास भी बहुत मटेरियल होता है। चलिए ठीक है, पाठक जी को सुनते हैं। प्रणाम सबको मेरी तरफ से। प्रणाम जी।
हैं। तो जैसा डॉक्टर साहब सुनीता जी ने बताया कि हमें अपना प्रेजेंट जो जीवन है किस तरह से मतलब भक्ति में लगाना चाहिए, किस प्राप्ति के लिए किस साधन को हमने मतलब कि इस्तेमाल करना है, इन पिछले 3 श्लोकों में ये बताया। तो उस साधन में मतलब हम जैसे चलते हैं कि चलते चलते हम देखते हैं कि हम एक डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, फिर दूसरी गाड़ी पकड़ ली, फिर दूसरे डेस्टिनेशन पे, फिर दूसरा ध्येय बना लिया। इस तरह से हम अपने इस काल चक्र में घूमते रहते हैं। तो इस काल चक्र के में मतलब जो 16वां श्लोक था उसमें एक लाइन में पढ़ रही थी, तो कहते हैं कि जो ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी हैं वो भी इस पुनरावृत्ति के चक्कर में लिप्त हैं। अपने इस लोक में मतलब जितने कर्म लोक हम इसको कहेंगे, अपने कर्म भूमि जो हमारा ये जीवन है, इसके ऊपर दूसरा लोक आ गए, तीसरे लोक, जितने भी लोक हैं, तो उन सब में घूमते हुए लास्ट में हम पहुंचते हैं कि अगर हम और ऊपर जाते हैं तो हम कहते हैं कि आखिर में ब्रह्मलोक आता है। जब ब्रह्मलोक इस पुनरावृत्ति के चक्कर में फंसे हुए हैं तो उनका जो है, अब हम समय लगाते हैं तो जैसे हम लोग हैं, एक चींटी का जो जीवन है वो सिर्फ कुछ, किसी का मिनट, किसी का एक दिन, जो भी इस जगत में मतलब जीव है, तो किसी का कितना, अगर हम मनुष्य लगाते हैं तो हमारा जनरल जो लाइफ स्पैन है वो होता है 100 साल का मान के चलते हैं हम लोग। तो चींटी के मुकाबले तो जो हमारा जीवन है वो उसके लिए बहुत गुना है। तो इस तरह से अगर हम सोचें, हमारे लिए जो ब्रह्मा जी हैं, जिन्होंने जिनकी आयु का वर्णन हमारे इस श्लोक में किया गया है, तो हमारा इसी तरह से हम सोचते हैं कि हम तो एक चींटी के मुताबिक हमारी जिंदगी है, जबकि हम 100 साल की कहते हैं। तो ब्रह्मा जी जिनका एक दिन वो कितना लंबा है, तो इसमें अगले श्लोक में ये कहा गया है, मैं पढ़ दूं जरा उसको। सहस्त्र युग पर्यंतम महर्यत ब्रह्मणो विदु रात्रि युग सहस्त्राम ते होरा रात्र विदो जना। कहते हैं कि ब्रह्मा जी का एक दिन जो जैसे एक युग मतलब जैसे हमारे 4 हैं, सतयुग, और ये जो अपने 4 युग आते हैं उसमें मैं शायद क्लियर नहीं कर पा रही, मतलब युग 4 होते हैं, मुझे इतना ही बस ध्यान है। तो कहते हैं कि जब वो 100,000 टाइम्स मतलब कि वो घूमते हैं, तो उनका एक दिन होता है जैसे हमारा एक दिन के 24 घंटे होते हैं। तो ब्रह्मा जी का जो है एक दिन सिर्फ कितना होता है, जैसे चींटी के लिए हमारा जो जीवन है जितने गुना होता है, तो उससे कई गुना जो ब्रह्मा जी का है, तो उनका एक दिन होता है। तो इसके अंदर ये है कि ब्रह्मा, हम लोग ब्रह्म तो कहते हैं कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, तो पर जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपना आगे सृष्टि का एक्सपेंशन की, तो उसके अंदर क्या किया कि जब एक्सपेंशन उन्होंने शुरू की ब्रह्मा जी ने, तो वो उनका दिन हो गया, तो उससे हमारे जो युग है 4 युग वो शुरू हो गए। तो उनका जब अंत हुआ, जैसे कलयुग है, जैसे हम कहते हैं कि आजकल कलयुग है, तो कहते हैं कलयुग की कितनी लंबी मतलब वो अवधि है, तो उसके अंदर ये है कि
कि जब ये खत्म हो जाएगा, जब उनकी ब्रह्मा जी की रात्रि आएगी तो ये सब खत्म हो जाएगा। खत्म क्या, खत्म नहीं होगा। खत्म क्या होगा कि ये जैसे जल, आयु, अग्नि, वायु, ये सब उसमें विलीन हो जाएंगे अपनी अपनी असली अवस्था में। तो ये चक्र फिर जब उनका दिन आएगा तो फिर वो सृष्टि की रचना करेंगे। इस तरह से ये, और उसके बाद फिर रात्रि आएगी, फिर हम वो ये सब चीजें लीन हो जाएंगी। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है, और हम भी उस चक्र के बीच में घूमने वाले, एक रहने वाले एक कण के मुताबिक है। मतलब हम अपने आप को सोचे तो वी आर ए, मतलब जस्ट माइक्रो माइक्रो, मतलब से भी मतलब कि छोटे पार्टिकल्स हैं। अगर हम सोचे कि हम उसी के बीच में अपने कर्मों को भोगते हुए, कभी कर्म कर लिए, फिर नेक्स्ट में उसको भोग लिया, फिर कर्म कर लिए, फिर उसको भोग लिया, तो वी आर मतलब कि जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग आवर मतलब दिस प्रोसेस। तो अब ये है कि हम हजारों साल, जब ब्रह्मा जी की आयु इतनी है तो हम नेचुरली उसमें ही हम घूमते रहेंगे। जब ब्रह्मा जी भी इस चक्कर में है तो हम उनके साथ हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी वही आत्मा है कि ब्रह्मा जी का ही हम अंश है। तो जब ब्रह्मा जी भी इस चक्कर में है तो हम भी इस चक्कर में घूमते रहेंगे। लेकिन अब हमने ये सोचना है कि हम इन चक्करों से मतलब अपने आप को कैसे मुक्त कर सकते हैं, कि हम कैसे अपने आप को करें। तो पहले में तो यही है कि ब्रह्मा जी का, ये हिंदी की थी, मैं पढ़ रही थी, ब्रह्मा जी का जो एक दिन है उसको 1000 चतुर्युगी की अवधि वाला, 4 युगों की एक अवधि वाला, 1000 बार वो रिपीट होगा तो ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। और रात्रि को भी 1000 चतुर्युगी की अवधि वाला एक पुरुष तत्व से जानते हैं। जो हम लोग हैं, हम अब इसी उससे हम जान रहे हैं कि ब्रह्मा जी के जो 4 युग अगर 1000 टाइम रिपीट होंगे तो उनका एक दिन, तब सृष्टि की रचना, और उसके बाद जब खत्म होगा तो उसकी वो विलीन हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये, इस पहले श्लोक में तो 17 में तो मेरे को यही समझ आया है। और उसके बाद है अव्यक्ताद् व्यक्तः सर्वः प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाक्यत् संज्ञकी। इसकी हिंदी मैं पहले पढ़ लूं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा जी की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का, उनका दिन शुरू हुआ तो उन्होंने सृष्टि की रचना की। वो पहले वो सृष्टि की जब उन्होंने रचना शुरू की तो उसके बाद जैसे ही चलता रहता है तो वो व्यक्त हो जाता है। जैसे हम अपने जीवन को, मतलब कि अगर हम कहते हैं हम ब्रह्मा का अंश है, जैसे हमारा जीवन शुरू होता है तो हम उसके बाद व्यक्ति, मतलब हम व्यक्त उसमें अवस्था में आ जाते हैं। हम अपने आप को देखते हैं, हमें शरीर मिलता है, हम कर्म करते हैं, कुछ भी मतलब करते हैं तो वो हमें दिखता है। सृष्टि, पेड़ पौधे, ये सब चीजें जो है हमें दिखती हैं, तो ये व्यक्त हो रहे हैं। तो जब उनकी रात्रि होती है तो वो सब जब विलीन हो जाते हैं तो वो नजर नहीं आते, तो वो अव्यक्त हो जाते हैं। तो इसके अंदर ये है कि हम जब सूक्ष्म शरीर में मतलब हम प्रवेश करते हैं तो सूक्ष्म शरीर हमारा क्या है। सूक्ष्म शरीर से मैं वही दिमाग से, मतलब मन से सोच रही थी, तो मतलब मेरे तो जो मन में भाव आ रहा है तो मैं वही बस कहना चाह रही हूँ प्लीज। तो जैसे सूक्ष्म शरीर है हमारा, तो ये भी मतलब कि ब्रह्मा जी का ही अंश है। जब मतलब कि इसका विस्तार होता है तो मतलब चलता रहता है कि हम
उस वक़्त अपने आप को बड़ा वो महसूस करते हैं कि हम अपने जीवन को सोचते हैं कि हमारा जीवन यहीं तक है। लेकिन अगर मैं तो अब इस श्लोक के बाद मतलब मेरा तो ये है कि जब ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के हम उसमें चले जा रहे हैं, चक्र में फँसे हुए हैं। ब्रह्मा जी भी हैं, वो 4 युग अपनी दिन की 4 युग के बाद अपना दिन की शुरुआत होती है, फिर रात्रि आ गई, हम भी घूम रहे हैं, इस चक्कर में फँसे हुए हैं। तो हम इस चक्कर में क्या है कि हमारा सूक्ष्म शरीर जो है, लेकिन वो वही का वही है। इन चारों चक्रों में अगर जब हम जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं, सूक्ष्म शरीर जो है वो एज इट इज, जैसा परमात्मा ने हमें मतलब दिया है, वो एज इट इज है, पर लेकिन हम चेंज होते रहते हैं। हमारा जो व्यक्त होने वाला मतलब कि हमारी स्थिति है, जो सूक्ष्म शरीर है, वो बिल्कुल अव्यक्त है। तो कहते हैं कि सूक्ष्म शरीर को हमने मतलब हमने इन चक्रों से कैसे वो करना है, ये सोचना हमें अपने आप को। तो अगला जो श्लोक है 19वां, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवन्त्य हरागमे। तो इसकी हिंदी है, हे पार्थ, वही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। तो इस तरह से इसकी हिंदी में बस वो शायद मेरे को लगता है कि मैं अर्थ पहले बोल चुकी हूँ। जो मेरे मन के भाव आए थे वो मैंने शायद वो पहले ही बोल दिए। तो यही है कि अब हमें इन सब से मुक्त कैसे होना। तो अगर हम जो परमात्मा जिसको हम माइक्रो कहते हैं, सूक्ष्म शरीर है हमारा, हमें जिस परमात्मा का हम अंश है, अगर हम वहां तक अपने आप को सोचे कि हमारा सूक्ष्म शरीर से ही हमें मतलब अपना रिलेशन रखना है, मतलब हम संसारिक चीजों से अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करेंगे, तभी हम अकेले सूक्ष्म शरीर के साथ रह पाएंगे। नहीं तो हम फिर उन्हीं दुख सुख इन चीजों में मतलब उलझ के, और हम तभी सूक्ष्म शरीर के द्वारा जो जिस परमात्मा ने ब्रह्मा जी को भी मतलब वो कार्य दिया है सृष्टि बनाने का, तो उस परमात्मा के तब धीरे धीरे पौड़ी चढ़ते 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 अगर हम इन चीजों से मुक्त होते जाएंगे तो तभी हम उस परमात्मा के साथ मिल पाएंगे। अन्यथा मतलब मुझे नहीं लगता कि हमारा कोई, नहीं तो हम इसी चक्करों में रहेंगे, हम अपने आप को उस अवस्था तक नहीं ले पाएंगे। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि हम अपने सूक्ष्म शरीर में ही मतलब अपने आप मतलब कि ये बिठाएं कि हम अपने मतलब ये संसारिक भोग काम क्रोध लोभ मोह इन सब चीजों के झंझटों में फंसे हुए इनसे उठने की जब हम कोशिश करेंगे तभी मतलब हम उस परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि हम मेरे दिमाग में तो ये आ गया कि जब ब्रह्मा जी इन चक्रों में मतलब काल के चक्रों में बंधे हुए हैं, हम भी बंधे रहेंगे, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं और कोशिश करेंगे तो शायद मतलब, और उसका तब पॉसिबल होगा अगर हम मतलब हर समय एक अभ्यास द्वारा मतलब उस परमात्मा उस शक्ति का मतलब हम स्मरण करें कि जिस शक्ति ने इस सब लोकों की रचना की है, मतलब ब्रह्मलोक भी उसमें इंक्लूड होता है, मतलब सब लोगों की हम अगर उसमें कहते हैं कि हे परमात्मा, मतलब उसके लिए मैं तो परमात्मा शब्द मतलब कि ज्यादा उचित मानती हूँ। आत्मा तो हमारे में है ही है, मतलब कि जिसने सब आत्माओं का निर्माण किया है, उस उसका निर्माण करने वाला हमारा परम पिता परमात्मा, परमात्मा हमारा वही पिता। तो हमें मतलब हमें सब कुछ छोड़कर मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ परमात्मा में ही लगन लग जाए हमारी।
प्रणाम। थैंक यू। बहन जी, सूक्ष्म शरीर हमारा चेंज होता रहता है, एक समान नहीं रहता। सूक्ष्म शरीर का मतलब है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इससे हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है। और ये जो मन, बुद्धि, अहंकार आदि हैं, ये जैसे जैसे हमारे विचार होते हैं उसी प्रकार से हमारे कर्म होते हैं, और उसी प्रकार से हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो बदलता रहता है। उस पे जो संस्कारों की छाप है वो बदलती रहती है। पहली तो बात ये अपने ध्यान में रख ले। सूक्ष्म शरीर समान नहीं रहता। केवल परमात्मा का अंश या परमात्मा का स्वरूप जो आत्मा है हमारे अंदर, जिसे शरीरी भी कहा जाता है, वो विकारहीन है, वो नित्य है, वो शाश्वत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सूक्ष्म शरीर का परिवर्तन ही है जो हमें हर बार जब हमारा जन्म होता है वो पिछले जन्म से कुछ अलग होता है। क्यों? क्योंकि हमने जो शुभ अशुभ आदि कर्म किए हैं प्रेजेंट जीवन में, वो अगले जन्म में हमारे जो सूक्ष्म शरीर में उनकी वजह से जो संस्कार छप गए हैं, उन्हीं का प्रारब्ध जो है हमारे अगले जीवन के रूप में हमारे सामने आता है, और वो पिछले जन्म से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो एक तो ये चीज अपने क्लियर कर लें। और पुनर्जन्म जो है, पुनर्जन्म का कारण वासना है। ये भी हमें समझना चाहिए कि बार बार जो हम इच्छाएं पैदा करते हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें समय चाहिए होता है। उस समय को जो हमें चाहिए होता है, उसी के कारण हमारी मरने की इच्छा नहीं होती। क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई जो हमारे मन में वासना जगी है उसे पूरा करने के लिए हमें समय चाहिए, इसलिए हम मरे नहीं। और एक तो ये वजह होगी। दूसरी वजह ये होती है कि जब हम मरने का समय आता है तब भी हमारे मन में वासनाएं होती हैं, तब भी हमें ये लगता है कि इस वासना को पूरा करने के लिए हमें कुछ समय चाहिए था, हमें एक जीवन चाहिए था, और वही पुनर्जन्म का फिर कारण बनता है। चलिए, कोई और कुछ इन श्लोकों पे कहना चाहेगा? और ये जो श्लोक आए हैं, ब्रह्मा जी का दिन, ब्रह्मा जी की रात, ब्रह्मा जी के साथ कैसे प्रलय के समय सब कुछ विलीन हो जाता है, ये सब हमें ये बताने के लिए आते हैं, बताए गए हैं कि किस प्रकार इस दलदल में से हम निकलकर हमारे सामने एक दरवाजा है जो एक अलग दिशा में ले जाता है। वो दरवाजा हमारे अज्ञान के कारण बंद है, और जब तक हमारे मन में इच्छाएं वासनाएं रहेंगी वो दरवाजा जो है वो बंद रहेगा। जैसे ही हम संसार से विरक्त हो जाते हैं और अपनी इच्छाओं से रहित हो जाते हैं, फिर हमारे सामने वो दरवाजा है, वो खुलने का एक उपाय बनता है, जिससे हमारी छलांग जो है वो एक अलग ही जगत में हो जाती है, जिसे कहा जाता है कि परमात्मा के साथ एक होना। तो ये सारी बातें जो ब्रह्मा जी के दिन रात आदि बताई गई हैं, वो इसलिए बताई गई हैं कि हम इस सृष्टि में एक इतनी जो बृहद सृष्टि है,
ये पूरा ना जाने कितने ब्रह्मांडों से बना हुआ ये जो भगवान जी का व्यक्त रूप है, उसमें हमारी हैसियत एक अणु के समान है। और जैसे जैसे ये सृष्टि का चक्र चलता है, अगर हम इस चक्कर से निकलने का कोई उपाय ना करें तो बस उसी जो आवागमन का चक्कर है उसमें फंसे रहेंगे। तो इसीलिए भगवान जी ये गीता में हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें इस चक्र से कैसे निकलना है, हमें जो एक दरवाजा इन चक्रों से अलग खुलता है उसमें कैसे जाना। थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू। अब आज की चर्चा के लिए हमारे दोनों वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुनीता जी ने भी और उसके बाद मिसेस पाठक ने भी बहुत अच्छे से प्रयास किया आज के श्लोकों को एक्सप्लेन करने का। इसी चर्चा को आगे कल जारी रखेंगे। कल अंजू दीदी श्लोक लेंगे, श्लोक 20, 21 और 22, और उसके बाद 23, 24 और 25 की बारी मेरी रहेगी। कल मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। सर को प्रणाम और निवेदन के समापन की ओर बढ़े। अंजू बहन जी आज आई नहीं है, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर देती हूँ सर। कन्वे कर दें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं अगली चर्चा के साथ।